हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ ब्लूटूथ को। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है ब्लूटूथ, जिसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। उसके साथ साथ ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर और एप्लीकेशन भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी हम बात कर रहे हैं डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट के अंदर। फ्रेंड्स, जिनका भी डिसीजन है सब्जेक्ट, वो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें और ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ से आप चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने टॉपिक को, जो है ब्लूटूथ। आइए हम देखते हैं ब्लूटूथ क्या होता है। समझते हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को। ब्लूटूथ क्या है? ब्लूटूथ जो है वो एक टेक्नोलॉजी है। ब्लूटूथ क्या है? एक टेक्नोलॉजी है जो कि हाई स्पीड और लो पावर्ड वायरलेस टेक्नोलॉजी है। हाई स्पीड लो पावर वायरलेस टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है कि जो ये आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है, ये आपका हाई स्पीड है, यानी जब भी हम इसमें डेटा को ट्रांसमिट करेंगे तो उसमें वो जो ट्रांसमिशन की स्पीड होगी वो हाई होगी। और लो पावर्ड का क्या मतलब है? ये जो आपका लो पावर्ड दिख रहा है, लो पावर्ड, इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आपका पावर लगेगा वो आपका लो, यानी बहुत ही कम पावर में ये आपका डेटा को ट्रांसमिट कर देगा। ओके। और ये कैसी टेक्नोलॉजी है? वायरलेस टेक्नोलॉजी है, यानी यहाँ पे आपका कोई भी वायर यूज़ नहीं होगा। तो ब्लूटूथ एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें जब भी हम डेटा को ट्रांसफ़र करेंगे तो कम पावर में बहुत ही हाई स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होगा और बिना किसी वायर के यूज़ के। ओके। और ये आपका यूज़ किया जाता है जब हम किसी भी दो फ़ोन्स को कनेक्ट कर रहे हों, या कोई एक फ़ोन हो, या पोर्टेबल इक्विपमेंट हो, यानी जो भी आपकी पोर्टेबल डिवाइसेस हैं उनके बीच में अगर डेटा का ट्रांसमिशन करना है तो वहाँ पे हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो कोई भी आपका कम्युनिकेशन करना है या फाइल का ट्रांसमिशन करना है तो वहाँ पे हम अगर वायरलेसली करना चाहते हैं तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और ये बेसिकली आपका ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी मोबाइल कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी पे ही बेस्ड है। ठीक है। इसके कुछ फीचर्स भी हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के, जैसे कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को हम IEEE 802.15 भी कहते हैं। तो ये आपका, इसको हम IEEE 802.5 स्टैंडर्ड के रूप में भी जान सकते हैं। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम में घुमा के पूछ देता है तो उसमें आपको नाम ब्लूटूथ नहीं देगा। अगर आपसे वहाँ पे कह देता है आप IEEE 802.15 को एक्सप्लेन करिए, तो आपका यही उसका सीधा सीधा कहने का मतलब है कि वो ब्लूटूथ को आपसे एग्ज़ाम में पूछ रहा है। ओके। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को हम और क्या बोलते हैं? IEEE 802.15 स्टैंडर्ड। ओके। तो ये लो पावर रेडियो कम्युनिकेशन को यूज़ करता है, जिससे हम फ़ोन्स को या कंप्यूटर्स को या फिर कोई भी नेटवर्क डिवाइस है उनको कनेक्ट करते हैं। और ये आपका किसी भी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज़ किया जाता है। और शॉर्ट डिस्टेंस में बिना किसी वायर का यूज़ किए जब हम डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं या कम्युनिकेशन करते हैं तो वहाँ पे हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ठीक है। जैसे ब्लूटूथ एक आपका ओपन वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड है और इसे हम डेटा को सेंड या रिसीव करने के लिए कोई भी कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, मान लीजिए दो फ़ोन हैं आपस में कनेक्टेड हैं बिना किसी वायर के, तो वहाँ पे हम ब्लूटूथ का यूज़ करके अगर हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम डेटा का ट्रांसमिशन कर सकते हैं, डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। और इसके लिए एक थोड़ा सा फिक्स सर्टेन जो है डिस्टेंस जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। और इसमें आपका जो बैंडविड्थ यूज़ की जाती है वो 2.4 टू 2.485 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो बैंडविड्थ डिफ़ाइन की गई है। इन बैंडविड्थ के बीच ही हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। और ये एक ऐसी ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या है जिसमें हम वायरलेस सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है। यानी जो वायरलेस सिग्नल होता है वो डेटा को ट्रांसमिट करेगा या फाइल्स को ट्रांसमिट करेगा शॉर्ट डिस्टेंस में। और इसकी जो डिस्टेंस डिफ़ाइन की गई है वो 30 फीट या फिर 10 मीटर होनी चाहिए। यानी यहाँ पे जब जो हम बात कर रहे हैं वो ओल्ड ब्लूटूथ वर्जन की बात कर रहे हैं। अब जो हमारा लेटेस्ट वर्जन आया है उसकी बात हम आगे कर रहे हैं। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप किया गया है किसके द्वारा?
तो डेवलप किया गया है ये 5 कंपनीज़ के ग्रुप के द्वारा, यानी यहाँ पे 5 कंपनियों का ग्रुप था जिन्होंने इनको डेवलप किया है, और इन ग्रुप को हम बोलते हैं स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप। ठीक है, तो ब्लूटूथ को किसी एक सिंगल कंपनी ने डेवलप नहीं किया है, इसको 5 कंपनीज़ का ग्रुप है उसने डेवलप किया हुआ है, और इस ग्रुप को हम कहते हैं स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, और ये फॉर्म किया गया था 1998 में। ठीक है, और जो ये कंपनीज़ थी वो कौन कौन सी थी? एरिक्सन, इंटेल, नोकिया, IBM और तोशिबा। तो ये 5 कंपनीज़ हैं जो मिलकर जिन्होंने ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था। ठीक है, रेंज क्या है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी की? जब भी हम डेटा को एक्सचेंज करेंगे तो रेंज की बात करें तो वो हमारा, अगर ओल्ड वर्जन के ब्लूटूथ डिवाइसेस में हम देखें तो अप टू 10 मीटर्स जो है वो आपका डिफाइन किया गया है रेंज। इस 10 मीटर के अंदर ही हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं जब हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं। ये हमारा कब था? ये हमारा ओल्डर वर्जन ऑफ डिवाइसेस, यानी जो भी हमारी डिवाइसेस पहले की होती थी उनके में आपका जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का रेंज डिफाइन किया गया है डेटा एक्सचेंज करने का, वो आपका 10 मीटर है। ठीक है, यानी 10 मीटर के अंदर ही आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। पर जो लेटेस्ट वर्जन है ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का, उसमें हम जैसे ब्लूटूथ 5.0, इसमें हम डेटा को एक्सचेंज कर सकते हैं अप टू 40 से 400 मीटर तक, यानी 40 से 400 मीटर तक के हम रेंज जो है वो बढ़ गया है लेटेस्ट वर्जन में, और अब हम 40 से 400 मीटर के अंदर तक के रेंज में हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है डेटा ट्रांसमिशन की? तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में जो एवरेज स्पीड है डेटा ट्रांसमिशन की वो 1 Mbps है, यानी 1 मेगाबिट पर सेकेंड आप जो है वो डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं, यानी आपका 1 सेकेंड में आप 1 Mbps जो है, यानी 1 मेगाबिट जो है आपका पर सेकेंड आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। सेकेंड वर्जन, ये आपका सबसे पहला वर्जन था जिसमें आप 1 Mbps के रेट पे डेटा को ट्रांसमिट कर रहे थे। सेकेंड वर्जन में यानी 2.0 में आपका क्या हुआ? ये आपका डेटा रेट की स्पीड बढ़ा दिया 3 Mbps, यानी 1 सेकेंड में आप 3 मेगाबिट आप डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। थर्ड वर्जन यानी 3.0 में क्या हुआ? स्पीड बढ़ गई और 24 Mbps हो गई। ठीक है, और लेटेस्ट वर्जन जो है वो आपका 5.0 है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अब आर्किटेक्चर की। तो आर्किटेक्चर, ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर जो है इसे हम और क्या कहते हैं? जो ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर है इसे हम पिकोनेट भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? पिकोनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये मल्टीपल नेटवर्क से बना होता है। तो जो आपका ब्लूटूथ आर्किटेक्चर है ये आपका पिकोनेट भी कहलाता है, और ये आपका इसलिए पिकोनेट कहलाता है क्योंकि इसमें मल्टीपल नेटवर्क्स को यूज़ किया जाता है। और ये आपका मिनिमम ऑफ 2 और मैक्सिमम ऑफ 8 ब्लूटूथ डिवाइस को सपोर्ट करता है, यानी एक बार में अगर डेटा ट्रांसमिट आप करना चाहते हैं तो कम से कम 2 आपके ब्लूटूथ डिवाइस आपस में कनेक्टेड होने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिवाइसेस आप ब्लूटूथ के कनेक्ट कर सकते हैं फॉर डेटा ट्रांसमिशन एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, इट यूजुअली कंटेन अ सिंगल मास्टर एंड अप टू 7 स्लेव्स, यानी यहाँ पे 8 डिवाइस जो होती है वो मास्टर डिवाइस कहलाती है, और बाकी के जो 7 डिवाइसेस होंगी वो स्लेव डिवाइसेस कहलाएंगी। यानी अगर हम मिनिमम की बात करें तो उसमें आपका 1 मास्टर 1 स्लेव होगा, और अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो 1 मास्टर और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्लेव्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके टोटल 8 डिवाइसेस होनी चाहिए। ठीक है, और ये यूजुअली कंटेन करता है 1 मास्टर और 7 स्लेव्स को। पिकोनेट जो आपका है, यानी जो आपका ब्लूटूथ का आर्किटेक्चर है, प्रोवाइड्स द टेक्नोलॉजी विच फैसिलिटेट डेटा ट्रांसमिशन, यानी ये आपकी एक ऐसी टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करता है जो कि नोड्स के बेसिस पे डेटा का ट्रांसमिशन करती है, यानी एक मास्टर नोड होगा और दूसरा स्लेव नोड होगा। ठीक है, मास्टर नोड रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा को सेंड करने के लिए, जबकि जो स्लेव नोड्स होते हैं वो डेटा को रिसीव करते हैं। और ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में हमारा जो डेटा ट्रांसमिशन अकर होता है वो अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी या फिर शॉर्ट वेव लेंथ रेडियो वेव्स पे हमारा टेक्नोलॉजी में डेटा का ट्रांसमिशन होता है। पिकोनेट यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लेक्सिंग, तो यहाँ पे हम स्प्रेड स्पेक्ट्रम और मल्टीप्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और इसमें आपका कॉम्बिनेशन किसका किसका होता है? CDMA यानी कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस का, और
FHSS यानी फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम टेक्निक का कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो आपका आर्किटेक्चर है इसमें हम मल्टीप्लेक्सिंग और स्प्रेड स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, और ये आपका कॉम्बिनेशन किसका होता है, CDMA और FHSS टेक्निक का कॉम्बिनेशन होता है। नेक्स्ट बात करेंगे ब्लूटूथ एप्लीकेशंस की। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत सारे कम्युनिकेशनल और एंटरटेनमेंट डिवाइसेस के में यूज़ की जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे हम कॉर्डलेस डेस्कटॉप की बात करें तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी कॉर्डलेस डेस्कटॉप में यूज़ की जाती है। इसका मतलब क्या है कि जो पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं जिनमें हम वायर्स का यूज़ नहीं करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा माउस हो गया या फिर कीबोर्ड हो गया, जो वायरलेस माउस या वायरलेस कीबोर्ड होता है जिसमें वायर का यूज़ नहीं किया जाता है, बिना वायर के हम अगर उनको कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं तो वहाँ पे हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इट इज़ यूज्ड इन द मल्टीमीडिया ट्रांसमिशन, यानी जब भी हम मल्टीमीडिया ट्रांसफ़र कर रहे हैं, वीडियो, ऑडियो, पिक्चर्स, ये सारी चीज़ें जब हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ भी हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जहाँ पे हम ऐसी डिवाइसेस हैं जहाँ पे हम इन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्लूटूथ स्पीकर में भी हम ब्लूटूथ डिवाइसेस को यूज़ करते हैं। ब्लूटूथ हेडफोन्स होते हैं, यहाँ भी हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। और ब्लूटूथ हेडसेट्स हैं, जैसे हम कॉलिंग पर्पज़ के लिए जब हम ब्लूटूथ हेडसेट का यूज़ करते हैं वहाँ भी हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे होते हैं। ब्लूटूथ गेमिंग कंसोल, यहाँ भी हम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे ब्लूटूथ का यूज़ किया गया है, इसीलिए हम नाम में भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं कि ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ हेडफोन, ब्लूटूथ हेडसेट, ये सारे आपके ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी पे ही वर्क करते हैं। ऑलराइट, तो ये हमारे सारे एप्लीकेशंस थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार मैं कंक्लूड कर देती हूँ हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा कि ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें हम वायरलेसली क्या करते हैं, जिसमें हम वायरलेसली डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है। तो इसका भी कुछ रेंज होता है, जैसे पहले वर्जन में हमने पढ़ा कि 10 मीटर्स था और बाद में ये बढ़ के 40 से 400 मीटर हो गया। ठीक है। और इसमें हमने और पढ़ा आर्किटेक्चर को हम पिकोनेट भी बोल रहे थे। यहाँ पे हम दो टेक्निक्स का, मल्टीप्लेक्सिंग का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे थे। ये सारा कुछ हमने पढ़ा। इसको इन्वेंट किसने किया, ग्रुप ऑफ 5 कंपनीज थी जिनको हम स्पेशल ग्रुप इंटरेस्ट फॉर्म कर रहे थे, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप बोल रहे थे, और इनका फॉर्मेशन हुआ था 1998 में। तो ये सारी बातें हमने कर ली। आई होप आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।